तो जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आए थे CSR नेट जुलाई 2025 के मैथमेटिकल साइंस के एग्ज़ाम में, जिसमें पार्ट सी से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन, और पार्ट बी से 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब 4.75 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, सो अप्रोक्स 12.5 मार्क्स का आया न्यूमेरिकल। ठीक है, 12.5 मार्क्स से। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स विद डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2 है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेस्ट क्या है, कभी भी ऐसा हो तो एफ ऑफ एक्स को एक बार 1 ले लो, एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो। सबसे अच्छा यही है कि आप 1x एक्स स्क्वायर, आप एफ ऑफ एक्स को और भी ले सकते हो, 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आंसर वही आएगा। लेकिन सबसे इजी और बेस्ट क्या है, डिग्री लेस देन इक्वल्स टू के लिए 1x एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करें, इसमें हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 रखेंगे एक बार, फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रखेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिससे हमें अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, जिसको सोल्व करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। क्योंकि एक्चुअल में हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू ही दे रखी है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको ये इसमें अल्फा, ये जो कंडीशन है इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 रखी है, तो 0 to 3 1 dx 3/2। जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, तो एफ ऑफ अल्फा भी क्या हो जाएगा 1, प्लस एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x 0 to 3 3/2 इंटू 2, तो यहाँ से 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3, तो 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें कोई रिलेशन मिला है अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए? नहीं मिला। तो मतलब ये जो हमारा पहला वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है वो नो यूज़ है अभी के लिए। ठीक है, नो यूज़। तो चलिए फिर अब क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रख दीजिए। तो 0 to 3 x dx इक्वल्स टू 3/2 एफ ऑफ अल्फा मीन्स अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 3, ये यहाँ पर 2 था भाई। ठीक है, 3/2 अल्फा प्लस बीटा। अभी हम इन दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, हमें इसका यूज़ होगा आगे, देखिए अभी दिखाते हैं। तो यह हो जाएगा 3 स्क्वायर बाय 2, माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए 3 से 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 3 माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए जी हो गया, ये हमारे पास एक ये रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा की रिलेशन। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, 0 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 3 3/2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या है 3 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 क्यूब बाय 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3/2 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया। देखिए 3 क्यूब बाय 3 क्या हो जाएगा, 27/3 मतलब 9 हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस, ये नहीं लिखते हैं, अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9। ठीक है, चलिए फिर ये लिख दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से ये जो 3 है
उससे वो 9 डिवाइड हो जाएगा, ये 3 बचेगा, तो 6 इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9। तो एक 6 को एक साइड ले जाइए, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, 6 माइनस 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हम डायरेक्टली तो सोल्व नहीं कर सकते, तो अल्फा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमारा बचपन वाला फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, वही लगा देते हैं। तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का जाएगा माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, बी सी क्या है 3, ठीक है, 2 इंटू में ए 2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 8 3 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2, ठीक है जी। अल्फा इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 24 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अभी ये हम जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आगे काम आएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12 को और सिंपलेस्ट रूट 12 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम वो लिख सकते हैं 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब देखिए, नीचे भी 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस रूट 3 बाय 2, और एक हो जाएगी अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट 3 बाय 2। अब देखिए, ऑप्शन से देखते हैं कि क्या हो सकता है हमारे पास। देखिए, अगर सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो 3 अल्फा की वैल्यू क्या 3 माइनस रूट 2 की फॉर्म में है, और 3 प्लस रूट 2 की फॉर्म में, 3 माइनस रूट 5 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 7 3 प्लस रूट 7। इसका मतलब है कि अल्फा, बट अल्फा जो है हमारे पास 3 माइनस रूट 3 के फॉर्म में है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें हमें बीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें अल्फा के वैल्यू निकालने से ही पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत, ठीक है। तो क्लियर है ना? तो आपको एग्जाम में दोनों की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही की वैल्यू निकालने से आपका काम हो जाएगा। तो हमारा ये सही आंसर आ गया है, आपको 4.75 मार्क्स फिक्स हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, बस आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन 4.75 मार्क्स के हिसाब से ये वर्थ इट है, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है s0 to 4 डिफाइंड बाय दिस इज अ क्यूबिक स्प्लाइन, ठीक है, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2a प्लस बी प्लस 2c। क्यूबिक स्प्लाइन है तो पहला वो इट शुड सेटिस्फाई द डेटा पॉइंट्स, इट s of x शुड सेटिस्फाई ओके। सेकेंड पॉइंट है s of x क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, s of x कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन, डोमेन क्या है इसका 0 से 4। थर्ड एस डैश एक्स भी यही चीज़ होना चाहिए। फोर्थ एस डबल डैश एक्स भी यही सेम, मतलब कि एस ऑफ एक्स, एस डैश एक्स, एस डबल डैश एक्स, वो सारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए उसके डोमेन पर, ठीक है भाई। तो देखिए, कभी भी ये पीस वाइज फंक्शन हमें दिया हुआ है और जहाँ पे ब्रेक हो रहा है वहीं पे हमें कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है पोलिनोमियल फंक्शन दे रखे हैं। पोलिनोमियल अपने डोमेन पे तो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। देखिए, ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो हमें चेक करना कहाँ करना है, 1 और 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एस ऑफ एक्स की, एस डैश एक्स की और एस डबल डैश एक्स की। तो चलिए फिर चेक करते हैं भाई। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या करना है आपको, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल रख देना है। मतलब एक्स की वैल्यू पुट करने पर इन दोनों को इक्वल रख दो, तो क्या हो जाएगा a इंटू में एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे ले रहे हैं 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है माइनस 1 होल स्क्वायर 1 ओनली, सो a 1 माइनस 1 0, तो b इंटू 0 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 मीन माइनस 1 होल स्क्वायर 1, ठीक है, a की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें 3 पर भी चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ एस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3 भी चेक कर लेते हैं, यही सेम करना है।
अब क्या करना, 3 के लिए कौन सा है, एक ये फंक्शन है, ये है, तो पुट कर दो 3 और इक्वल रख दो, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2c 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल क्यूब। तो आपको 3 माइनस 2 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, ये 2c 3 माइनस 2 1 स्क्वायर 1 ओनली एंड दिस इज 0, सो वी विल गेट c इक्वल्स टू 1/2। हमें चाहिए था 2a प्लस बी प्लस 2c, तो हमें अब फाइंड क्या करना, ओनली यही फाइंड करना है b की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, एच डैश एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ऑफ एस ऑफ एक्स का काम खत्म। अब एच डैश की बारी है, तो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कर दो भाई, तो 2a एक्स माइनस 2 प्लस 2b एक्स माइनस 1, डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे करोगे डेरिवेटिव तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, डोमेन क्या है 1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड हेयर 4c हो जाएगा, 4c इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और डोमेन वही 3 एक्स ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखिए हमारे पास जो है ए और सी की वैल्यू आ चुकी है, हमें चाहिए बी की वैल्यू। लेकिन जब आप, अब बी की वैल्यू किस में है, सिर्फ इसी में है, इसमें तो है नहीं है, तो जो कंटिन्यूटी एच डैश एक्स की 3 पे चेक करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है हमारे लिए, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, तो 3 पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 1 पे चेक करने की बात बताते हैं आपको कि 1 पे चेक करना चाहिए नहीं चेक करना चाहिए। देखिए हमें बी चाहिए, अगर हमने एच डैश एक्स की क्वांटिटी 1 पे चेक किया तो 1 पे रखते ही ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू बी 2b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो b वाली टर्म है वो गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हमने एच डैश एक्स की 1 पे भी क्वांटिटी चेक किया तो हमें b की वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब एच डबल डैश एक्स की ओर जाना पड़ेगा, वही हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, 2a प्लस 2b, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4c प्लस 6x माइनस 3, डोमेन जो है वही रख दीजिए। ठीक है, अब जो b है हमारा वो इसमें है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 पे एच डबल डैश की क्वांटिटी चेक कर लो। तो ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है आपको, 1 पुट करोगे, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनको क्या करो इक्वल रख दो, तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2। तो 2 दोनों साइड कॉमन है तो कट जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू क्या है 1 है, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स 0, मतलब b की वैल्यू 0 हो गई। तो 2a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो हमारी जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ जाएगी, 3 आ गई है। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है 2 है, तो 2 क्या 3 के बराबर होता है, नहीं। 3 क्या 3 के बराबर होता है, हाँ। 4 क्या 3 के बराबर होता है, नहीं। 5 क्या 3 के बराबर होता है, नहीं। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन सेकंड है वही करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है लेंदी था, लेकिन आपको इसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और एकदम ध्यान से, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बाकी सब इजी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, जिससे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूंगा बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें y डैश प्लस वाई ये दे रखा है, एक IVP दे रखी है, और कह रहा है जो yn क्या है, आइट्रेटेड फॉरवर्ड आइलर मेथड है, अप्लाई टू द दिस IVP पे अप्लाई किया है। ठीक है, विद स्टेप साइज h, और ये कुछ कंडीशन दे रखी है, इसमें से कह रहा है कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो कम से कम एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चारों भी सही हो सकते हैं। तो चलिए हमें पता है अगर y डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है और y ऑफ एक्स नोट इक्वल्स टू वाई नोट है, तो जो फॉरवर्ड आइलर मेथड होता है, फॉरवर्ड आइलर मेथड जो होता है वो क्या होता है, वाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन।
यह हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉरवर्ड आइलर मेथड का है। ठीक है भाई, तो ठीक है, करते हैं इसका कुछ। देखिए, अब हम भी अपनी जो मेन ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी इस फॉर्म में लिखते हैं। तो वाई डैश इक्वल्स टू माइनस वाई हो जाएगा और वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स नोट क्या हो जाएगा, जीरो, वाई नोट क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाई डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या हो गया, माइनस वाई। तो चलिए स्कीम बनाते हैं फॉरवर्ड आइलर की। तो वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ठीक है, एक्स एन कोमा वाई एन। तो वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच इंटू, ये क्या हो जाएगा, एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई एन। वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा दिस, वाई एन कॉमन हो जाएगा, वन माइनस एच। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से जो हो जाएगा वाई एन प्लस वन क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस एच। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक हमने रेशियो टेस्ट पढ़ा है, रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब देखिए एच किसके बीच में है, वन ग्रेटर देन जीरो। तो वन माइनस एच किसके बीच में, माइनस वन ग्रेटर देन माइनस एच लेस देन जीरो। तो वन दोनों साइड ऐड कर, तीनों साइड ऐड कर दीजिए, वन माइनस वन लेस देन वन माइनस एच लेस देन वन। तो ये जीरो ग्रेटर देन वन माइनस एच लेस देन वन। अब देखिए अब देखिए, तो जो हमारा ये है किसके बीच में है, जीरो से वन के बीच में है। तो जो हमारा अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे वाई एन प्लस वन अपॉन में वाई एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन माइनस एच, जो हो जाएगा वन माइनस एच ओनली। और ये जो वन माइनस एच क्या है, लेस देन वन है। अगर लेस देन वन होता है तो बाय रेशियो टेस्ट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब वाई एन कन्वर्जेस टू जीरो एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इससे ये पता चलता है कि जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए, हमारे पास था वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन वन माइनस एच था। ठीक है, अगर वाई वन निकालना है तो क्या हो जाएगा, वाई नोट वन माइनस एच। वाई नोट क्या है, वन है, तो वाई वन क्या हो जाएगा, वन माइनस एच। वाई टू निकालना है तो क्या हो जाएगा, वाई वन इंटू वन माइनस एच। वाई वन क्या है, वन माइनस एच, तो वाई टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एच इंटू वन माइनस एच इक्वल्स टू वन माइनस एच होल स्क्वायर। ऐसे देखेंगे तो वाई एन क्या हो जाएगा, वन माइनस एच की पावर एन। ठीक है, तो वाई एन क्या हो जाएगा, वन माइनस एच की पावर एन। ठीक है भाई, अभी हमने एक रिलेशन बताया कि जो वन माइनस एच है वो किसके बीच में है, जीरो से वन के बीच में है, जीरो से वन के बीच में है। ठीक है, तो वन माइनस एच ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन। अगर हम इसमें तीनों टर्म में पावर एन भी लगा देते हैं, जीरो ग्रेटर देन जीरो की पावर एन, वन माइनस एच रेस्ट टू पावर एन लेस देन वन रेस्ट टू पावर एन, तो जीरो लेस देन वन माइनस एच रेस्ट टू पावर एन लेस देन वन, तो जीरो लेस देन वाई रेस्ट टू पावर, ये वन माइनस एच रेस्ट पावर एन क्या है, वाई एन है, लेस देन वन। तो अगर आप देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, अभी भी तो ट्रू है। वाई एन क्या है, जीरो से वन के बीच में, वाई एन ग्रेटर देन और जीरो लेस देन इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड भी है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो वाई एन है जीरो और वन के बीच में हो जाएगा। अब देखिए, अब थर्ड ऑप्शन जो y ऑफ, हमें फाइंड क्या करना है, y ऑफ एन एच माइनस वाई एन का लिमिट फाइंड करना है। ये मतलब ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, कौन से एल पे कन्वर्ज कर रहा है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्होंने जीरो पे दे रखा है, तो हमें चेक करना है ये सही है या गलत है।
जो वाई एन हमारे पास क्या है, वाई डैश इक्वल्स टू माइनस वाई है और वाई ऑफ जीरो क्या है, 1 है। तो एक्चुअल में जो वाई है ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स 0। इसका मतलब है जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते थे तो ये क्या कहता है, m प्लस 1 इक्वल्स 0। तो m की वैल्यू -1 है तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू c1 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। वाई ऑफ 0 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, c1 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है y इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है भाई, ओके। अब हम इसको कंसिडर करते हैं, मोड y एन एच माइनस वाई एन इक्वल्स टू एन एच, तो मतलब ई रेस्ट पावर माइनस एन एच माइनस 1 माइनस एच रेस्ट पावर एन। ठीक है, देखिए ई रेस्ट पावर माइनस एन एच क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। क्यों, एच क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है और जो ये एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये डिक्रीजिंग होते जाएगा, तो ये कन्वर्ज टू 0। जो 1 माइनस एच की पावर एन है वो भी क्या हो रहा है, कन्वर्जेस कर रहा है 0 पर एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इनका डिफरेंस का मोड भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, इनका डिफरेंस का मोड भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे ही। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू किस पे कन्वर्ज करेगी, 0 पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन 4 भी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे इसमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी दो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये एग्ज़ाम में बड़े ही सावधानी से आपको ये सब क्वेश्चन करने होते हैं, नहीं तो गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्ज़ाम के लिए और टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको बड़े ही सावधानी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये पार्ट ख़त्म होता है, जो एग्ज़ाम में 12.5 मार्क्स का आया। ईजी था बट लेंदी था। तो चलिए आप मुझे कुछ भी कमेंट्स में बताइए, कोई भी क्वेरी है तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आया, ये कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।